एक सरकारी दफ्तर जहां लोगों की जमीन, घर और संपत्ति के कागज सुरक्षित होने चाहिए थे, वहीं अगर करोड़ों का खेल चल रहा हो तो आम आदमी भरोसा किस पर करे। 2 अप्रैल की सुबह तेलंगाना के वारंगल के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने दस्तावेज लेकर आ जा रहे थे, कामकाज चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की एंट्री होती है और फिर जो सामने आता है वो सबको चौंका देता है। जांच के दौरान पता चलता है कि इस सरकारी दफ्तर के अंदर ही 20 अनाधिकृत एजेंट और क्लर्क काम कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो आधिकारिक तौर पर वहां के नहीं थे, लेकिन वही लोग फाइलों, दस्तावेजों पर काम कर रहे थे। एसीबी ने मौके से 47,450 रुपए नगद और 70 ऐसे दस्तावेज जब्त किए जो रजिस्टर पर थे ही नहीं, यानी जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई सौदे बिना आधिकारिक प्रक्रिया के ही चल रहे थे। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। असली खेल इसके बाद शुरू होता है जब एसीबी ने क्लर्कों के मोबाइल फोन की जांच की तो मामला और गहरा गया। जांच में सामने आए कुछ व्हाट्सएप चैट्स जिनसे सब रजिस्ट्रार अधिकारी जमालपुरम रामचंद्र राव और दावुल्लूरी आनंद के बीच बातचीत के सबूत मिले। इन चैट्स में पिछले 1 साल में करीब 42 लाख रुपए के लेन देन का जिक्र था, वो भी फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। यानी रिश्वत का खेल अब डिजिटल हो चुका था और ये पूरा नेटवर्क दस्तावेज, लेखकों और अधिकारियों के बीच चल रहा। जांच में सामने आया कि 204 ऐसे दस्तावेज हैं जो लोगों को पहले ही मिल जाने चाहिए, वो अभी तक इन अधिकारियों के पास लंबित पड़े थे। अब सवाल यह है कि क्या ये देरी सिर्फ लापरवाही थी या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा खेल छिपा था। इसके बाद एसीबी की टीमें यही नहीं रुकी। कार्यालय में मिले सुरागों के बाद दोनों अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की गई और फिर जो मिला उसने पूरे मामले को और भी बड़ा बना दिया। घर से 24,61,000 रुपए नगद, करीब 819 ग्राम सोना जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही, और इतना ही नहीं 2.6 किलो चांदी के आभूषण, यानी एक सरकारी अधिकारी के घर से ऐसा खजाना मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रहे। और इसके अलावा जब दूसरे अधिकारी के घर पर छापा पड़ा तो वहां से भी 30 लाख रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज मिले। और इस पूरे खुलासे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ 2 अधिकारियों का मामला है या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। क्या आम आदमी के जमीन और संपत्ति के कागजों के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से एक बार फिर से सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई। भ्रष्टाचार अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस सिस्टम के हर उस हिस्से में घुस चुका है जहां आम आदमी सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और जब भरोसा ही टूटने लगे तो सवाल सिर्फ एक केस का नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बनता है।